ईरान अमेरिका जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस जंग के पिछले 24 घंटे अमेरिका के लिए इतने घातक होंगे ये खुद अमेरिका ने नहीं सोचा होगा। जिस ईरान को अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने का दावा कर रहा था और ये कह रहा था कि ईरान के पास अब ना तो ड्रोन बचे हैं और ना ही मिसाइलें, यानी कुल मिलाकर अब ईरान पर एक्शन लेने के लिए या ईरान से जंग लड़ने के लिए कुछ खास सब बचा नहीं है। लेकिन पिछले 24 घंटे में अमेरिका के खिलाफ ईरान की कार्रवाई ने राष्ट्रपति ट्रंप के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि ईरान ने पिछले 24 घंटे में अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया। इसके साथ ही बचाव अभियान में लगे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी ईरानी हमले की चपेट में आ गए, जिसके बाद से ये युद्ध अपने खतरनाक और अनिश्चित दौर में पहुंच गया। जंग के बीच ईरानी मीडिया ने कुछ तस्वीरों को जारी किया। ये तस्वीरें यकीनन हैरान करने वाली हैं, जिसमें दावा किया गया है कि कुवैत स्थित कैंप बुहरिंग पर हुए ईरानी हमले में अमेरिकी सेना का एक बोइंग CH-47 चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब ये समझिए कि अमेरिकी सेना के लिए पिछले 24 घंटे क्यों बहुत बुरे रहे या बहुत भारी रहे। जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी से अब तक इस जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हो चुका है। जानकारी के मुताबिक एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान भी ईरान के भीतर सैन्य अभियान के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि इनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरा अब भी लापता है और उसके ईरान में कहीं छिपे होने की आशंका है। वहीं एक और घटना में कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी A-10 वॉरथॉग अटैक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। हालांकि इस दौरान पायलट निकलने में कामयाब रहा। ईरान की सीमा के भीतर F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान ने मार गिराया। इसके साथ ही 2 A-10 वॉरथॉग विमानों को भी निशाना बनाया गया। इनमें से एक पारस की खाड़ी में क्रैश हो गया, जबकि दूसरे ने इंजन खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की। वहीं लापता पायलट को ढूंढने निकले 2 HH-60W जॉली ग्रीन सेकंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी ईरानी गोलीबारी की चपेट में आ गया। वहीं एक F-16 फाइटर जेट और 2 KC-135 टैंकर विमानों को भी तकनीकी खराबी या हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा भी अमेरिका ने इस जंग में अपने भारी भरकम हथियार, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को गंवा दिया है, जिन्हें मिडिल ईस्ट देशों में तैनात कर रखा था। कुल मिलाकर इस जंग से अमेरिका को बहुत भारी, या यूं कहें कि उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस जंग के बीच दक्षिण पश्चिम इलाके में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश के लिए ईरान की IRGC ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने इसे जंग का टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि अब लड़ाई सत्ता परिवर्तन से हटकर अमेरिकी पायलटों की तलाश पर केंद्रित हो गई है। ईरान के अधिकारियों ने अपने नागरिकों से अमेरिकी पायलट की सूचना देने और उससे पकड़ने का आग्रह किया है। इसके साथ ही शत्रु की सेनाओं को पकड़ने और मारने वाले किसी भी व्यक्ति को बड़ा इनाम देने की घोषणा की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका कहना है कि जंग में ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान से ईरान के साथ चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सच्चाई ट्रंप के दावों से इतर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जंग थमती नजर नहीं आ रही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम भी मोबाइल मिसाइल और ग्राउंड फायर के जरिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ रहे हैं और ईरान कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद अमेरिकी विमानों के गिरने की घटनाओं ने ट्रंप के इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर ईरान अब अमेरिका को और किस तरीके से धूल चटाने की कोशिश करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में आखिर अमेरिका अब ईरान से कैसे निपटेगा, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अमेरिका के फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बना रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर जो कार्रवाई चल रही है वो बेहद घातक है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान बार बार दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वो इस जंग को और लंबी खींचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इतना सक्षम है कि वो अमेरिकी हमलों का जवाब आसानी से और घातक तरीके से दे सकता है। यही वजह है कि ईरान ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार
ग्राउंड पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी 2 से 3 हफ्तों में ईरान में बहुत बड़ा एक्शन होगा। हालांकि ये एक्शन कैसा होगा, ईरान में क्या कुछ करने जा रहा है अमेरिका, ये खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अलग अमेरिकी सेना को तैयार करते हुए ईरान में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की जल्द ही परमिशन देने की बात कही है। और इस परमिशन के साथ ही ऐसा लग रहा है कि अब ईरान के भीतर अमेरिका बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। लेकिन क्या ये ऑपरेशन इतना आसान होगा, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल ईरान जिस तरीके से अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है, उससे ये साफ है कि अमेरिकी सेना का ईरान की सरजमी पर उतरना बेहद घातक साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।